तमिलनाडु से रिपोर्ट आने के बाद प्रदेश सरकार ने बैन किया कफ सिरप। छिंदवाड़ा में कफ सिरप पीने से हुई थी 9 बच्चों की मौत। जबलपुर के स्टॉकिस्ट को सप्लाई रोकने के दिए निर्देश। प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री और डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ल ने घटना के लिए खेद व्यक्त करते हुए बताया कि शुक्रवार की देर रात प्रदेश सरकार को तमिलनाडु में बनने वाले कफ सिरप की लेबोरेटरी से रिपोर्ट प्राप्त हुई, जिसमें टॉक्सिक सब्सटेंस की मात्रा 48% पाई गई है। जिसके बाद प्रदेश सरकार ने तमिलनाडु सरकार से संपर्क स्थापित कर संबंधित कफ सिरप बनाने वाली फैक्ट्री के विरुद्ध कार्यवाही करने के लिए कहा है। इसके साथ ही बच्चों ने जो पानी इस्तेमाल किया था उसे भी जांच के लिए वायरोलॉजी विभाग भेजा गया है, जिसकी रिपोर्ट 1-2 दिन में आ जाएगी। उसके बाद घटना का स्पष्ट कारण समझ में आएगा और जो भी इसके लिए जिम्मेदार होगा उसके विरुद्ध कड़ी और सख्त कार्यवाही की जाएगी। देर रात जो रिपोर्ट आई है तमिलनाडु में जो कफ सिरप बनाने की कोल्ड ड्रिंक्स बनाने की जो कंपनी है उसमें जो रिपोर्ट आई है उसमें 48.6% ऐसा मटेरियल जो आपत्तिजनक है वो उसमें पाया गया है। तत्काल प्रभाव से पूरे मध्य प्रदेश में कोल्ड ड्रिंक सिरप को बैन कर दिया गया है और तमिलनाडु सरकार को भी लिखा गया है कि उस कंपनी के खिलाफ कार्रवाई करें, उसके सीजर की कार्रवाई करें, कानूनी कार्रवाई जो हो सकती है। इसके साथ ही जो दुखद घटना हुई है, मासूमों की मृत्यु हुई है, उसमें और भी मध्य प्रदेश की जो टीमें हैं अलग अलग तरीके से नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी में कोई वायरल इन्फेक्शन या पानी की जांच के लिए नीरी में को भेजा गया है सैंपल, और अन्य प्रकार की कई ऐसे दवाइयों के सैंपल भेजे गए हैं। जैसा मैंने आपसे कल बताया था कि शुरू में 3 दवाइयों के सैंपल जो भेजे गए थे उसकी रिपोर्ट आई थी, जिसमें कोई भी इस प्रकार की नेगेटिव रिपोर्ट नहीं थी। लेकिन देर रात जो रिपोर्ट आई है कोल्ड ड्रिंक सिरप की, उसमें ये पाया गया कि उसमें वो डाईएथेनाइल जो कफ सिरप में छोटे बच्चों के लिए विशेष तौर से बैन होता है, 2 साल से कम के बच्चों को और 5 साल से कम के बच्चों को विशेष डॉक्टर की सलाह पर ही उसको दिया जा सकता है। उसमें इस प्रकार के जो तत्व पाए गए हैं टॉक्सिकेशन वाले, वो उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने के लिए प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने भी संज्ञान लिया है और हमने भी अपने विभाग में सभी को ड्रग कंट्रोलर के माध्यम से जितने भी ड्रग इंस्पेक्टर्स हैं उन सबको लेटर जारी हो गए हैं। इस बीच में भारत सरकार ने भी एडवाइजरी दी है कि 2 साल से कम बच्चों को बिल्कुल भी कफ सिरप न दें और 5 साल से कम बच्चों को विशेषज्ञ की सलाह के बिना इस प्रकार के कोई भी कफ सिरप न दे, ऐसा एडवाइजरी भी केंद्र सरकार ने जारी की। अब और ज़्यादा अलर्ट होकर काम करने के लिए कहा गया है, क्योंकि आमतौर पे जो सर्टिफाइड कंपनी के जो दवाई सप्लाई करती हैं वो उसके रैंडम सैम्पलिंग होती है। जब उनकी सप्लाई आती है तो उसी में से बल्क सप्लाई में से मटेरियल निकाल के और उसको विभिन्न प्रकार के लैबों में भेजा जाता है और वहाँ से जब प्रमाणित हो जाता है उसके बाद ही उसको उपयोग किया जाता है। अब इसमें हमें और अलर्ट रहना पड़ेगा और कड़ी कार्रवाई ऐसे गैर जिम्मेदाराना जो दवाई बनाने की फैक्ट्री है उन पर की जाएगी, जिससे कि इस प्रकार की दुर्भाग्यपूर्ण घटना न हो सके।